ये हम चले आएंगे जमुई, नवादा के बाद गया, नवादा, उसी नवादा के ऊपर नालंदा है, यहाँ नालंदा, नालंदा के बाद जमुई, यहाँ नीचे जमुई, और जमुई के बाद ये मुंगेर, बांका, मुंगेर यहाँ ऊपर में है मुंगेर, इसके अलावा बांका, ये बांका वाला इलाका यहाँ है हमारा। इस तरह से इनका विस्तार जो है ये इस क्षेत्र में है। तो आप क्या बोलोगे कि किस धारवाड़ चट्टानों का विस्तार किस किस क्षेत्र में है? तो आपको पता होना चाहिए धारवाड़ चट्टान का विशेषकर जो है दक्षिण पूर्व में बांका, मुंगेर, मुंगेर में ही खड़गपुर की पहाड़ी है, पूछा गया सबसे पुरानी चट्टान हो तो धारवाड़ चट्टान, और धारवाड़ चट्टान में मुंगेर में ही खड़गपुर की पहाड़ी का निर्माण किया गया। हम बताएंगे यहाँ मुंगेर के पास ही खड़गपुर की जो पहाड़ी का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं खड़गपुर की पठार खड़गपुर की जो है पर्वत जो है वह प्राचीन पर्वतों में से एक है। अब देखो उसमें शिस्ट क्या क्या होता है, बहुत सारे शिस्ट हैं, जैसे स्लेट है, क्वार्टेजाइट्स है, लेग्नेटाइट है, ये सब इसमें मतलब पाए जाते हैं। और इसी के अंतर्गत यह राजगीर की पठार, गया नवादा के पास जो है, ये राजगीर के पास नालंदा के पास जो है वह कौन सी पठार है? राजगीर की पठार है ना। और वह राजगीर में क्वार्टेजाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देखा सबसे पहले समस्त एकीकृत पर्वत की धारवाड़ यूगेन ही है, मतलब ये सबसे प्राचीन में से एक आता है। इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली, हम इसके नोट्स भी करवाएंगे। इसके बाद है विंध्याचल समूह के चट्टान। विंध्याचल समूह यह भी सबसे पुरानी चट्टान, मतलब प्री कैम्ब्रियन युग के समस्त चट्टाने हैं। यह क्या है? परतदार चट्टान। ये क्या है? परतदार चट्टान है ना। जब पृथ्वी बनी थी उसी समय इस चट्टान का निर्माण हुआ था। अब देखो ये इनका स्थिर कहाँ है? तो आप देख रहे हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये बीच से निकलती है गंगा नदी, ये नॉर्थ है, साउथ है, इसके बाद ईस्ट है एंड वेस्ट है। तो ये देखो, तो आप क्या आ जाएगा? साउथ और वेस्ट के बीच। तो साउथ और वेस्ट यहाँ आ गया। तो आप क्या बताओगे? साउथ और वेस्ट में है। और ये इसको कौन अलग करता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये सोन नदी जो है ये दोनों के बीच में, धारवाड़ चट्टान और विंध्याचल चट्टान के बीच में क्या आता है? अलग करता है। कौन करता है? धारवाड़ चट्टान और विंध्याचल चट्टान के बीच में तो सोन नदी दोनों के बीच में जो काटने का काम करता है। तो ये आपको पता चल गया। ये दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ये रोहतास, और देख रहे यहाँ रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर, पूर्वी भाग सबसे पहला कैमूर है, और कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में इनका विकास हुआ है। ये पूछेगा किस क्षेत्र में? तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में विकास हुआ। इसमें बालू पत्थर जो है यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है ना। बालू पत्थर जो है, क्वार्टर्स, डोलोमाइट्स, पैराइट्स। तो पैराइट्स की उपलब्धता इसी प्रमुख मात्रा में, यहाँ जो छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं, यहाँ पैराइट्स की जो मात्रा है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह बिहार सबसे ज्यादा पैराइट्स का उत्पादन भी करता है। पूछेगा पैराइट्स के उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है? तो प्रथम स्थान। तो किस क्षेत्र में मिलता है? तो आपको ये भी पता चलता है रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में, रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में। यहाँ चूना पत्थर की भी काफी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए सीमेंट उद्योग भी दालमिया नगर इसी क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। सीमेंट का निर्माण चूना पत्थर की जरूरत होती है, तो यह दालमिया नगर का भी निर्माण इसी क्षेत्र में है। तो आपको पता चल गया। और यह सबसे समृद्ध, मतलब क्या कहते हैं, खनिज से सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है हमारा, मतलब इकोनॉमिक्स दृष्टि से यह सबसे समृद्ध क्षेत्र में आता है। ये हमारा क्या, इकोनॉमिक्स दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर और पैराइट की मात्रा काफी मात्रा में पाया जाता है। किसे? विंध्याचल समूह के चट्टानों में। तो आपने देखा कौन कौन से? धारवाड़ चट्टान, विंध्याचल चट्टान। धारवाड़ क्या है? उत्तर पूर्व के अंतर्गत आ जाता है, और जबकि विंध्याचल उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में विकास हुआ, यह गया और कैमूर के क्षेत्र में इनका विकास हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सबसे ऊपर में जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तरसरी या वलित चट्टान जो है, यही बिहार में मात्र एक दो पर्वत है। यहाँ क्या है? यही हमारा दो गो पर्वत का विकास हो चुका है। देखिए यहाँ क्वाटनरी चट्टान जिसे के नीचे जो है तरसरी वलित चट्टान, तरसरी वलित चट्टान है। और यह तरसरी वलित चट्टान में जो है आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ ये पर्वत है, दो पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी पर्वत इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो है, ये पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में जो आता है जो है तरसरी, यह जो है यह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में रामधुन और रामेश्वर के, ये दोनों के बीच में रामधुन की पहाड़ी और रामेश्वर की पहाड़ी, रामधुन पहाड़ी और रामेश्वर की पहाड़ी के बीच में नदी भी निकलती है। तो रामेश्वर और रामधुन की पहाड़ी जो पूछेगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो रामधुन की पहाड़ी और रामेश्वर की पहाड़ी
दोनों का दोनों जो है वह किस में है, पश्चिम चंपारण में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछेगा आपसे, पूछा भी गया है कि रामनगर दून या रामेश्वर की पहाड़ी, दोनों के बीच में जो अलग करने का काम करता है वो कौन करता है, रामनगर और रामेश्वर की पहाड़ी दोनों को अलग करने का काम करता है। इसलिए यह पहाड़ी इलाका है, क्योंकि हमारा नेपाल से इनका जुड़ा हुआ, ये उत्तर में नेपाल है और यह हिमालय के ही कुछ भाग जो है इस तरह से उनका विकास हुआ है। तो आपने समझा जो लगभग, और इसमें जो दो भागों में बांटा हुआ, एक जो है एरोसिन और ओलिगोसिन, दो जो है मध्य हिमालय के काल में हुआ था, जिसे शिवालिक अस्तित्व में आया, और प्लेटिसिन, शिवालिक जो अस्तित्व में आया वह किस क्षेत्र में, प्लेटिसिन के बिहार के उत्तर पश्चिम में जो है रामधुन की पहाड़ी, और दूसरा क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, रामेश्वर की पहाड़ी, दोनों को अलग करने का काम करता है। सबसे बड़ा क्षेत्र ये मैदानी क्षेत्र है और यह पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा का विकास है, काफी उपजाऊ है, और यह हमारा इस मैदान में जो है वो प्लेस्टोसीन या आधुनिक काल में ये इनका जो निर्माण हुआ, पूछेगा ये इसका निर्माण, क्वाटरनरी चट्टान का जो निर्माण हुआ है जो है वह कैसे हुआ है, तो आपको बताना चाहिए। टर्सरी पढ़ लिए, क्वाटरनरी जो पूरा का पूरा मैदान है, ये पूरा का पूरा आधुनिक युग में इनका निर्माण हुआ, और हमारा ये मैदानी क्षेत्र यही है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित हमारा जो काम होता है, उपजाऊ मृदा है, ये पूरा का पूरा इलाका में जो मैदानी क्षेत्र है। तो पूछेगा मैदानी क्षेत्र क्या है, तो क्वाटरनरी चट्टान जो है वह मैदानी क्षेत्र है, और हिमालय के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में है। ये भी देख रहे हैं, हिमालय के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में इनका विकास है, हिमालय के तराई के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो आप देख लिए, अब यहाँ शिवालिक के पश्चात इनके दक्षिण में सिंधु और गंगा और सिंधु की जो है वो द्रोण निक्षेप होता है। गंगा और सिंधु के द्रोण के कारण देखते हैं, जब हम भारत का मैप बनाते हैं, भारत का जब मैप बनाएंगे, एक मिनट, अगर आप इस तरह से भारत का ड्रॉ करते हैं, नहीं हो रहा है, अगर भारत को देखोगे तो इस साइड भारत कहाँ है, उत्तर दक्षिण पूर्व में, पूरी तरह से पूर्व में ये हमारा, अगर बात करोगे तो हमारा क्या ये, तो इस नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो नेपाल के पास से ही क्या होता है, गंगा और क्या करते हैं, सिंधु नदी के द्रोण से निकलती है, इसलिए यह सिंधु और गंगा की जो है मैदानी भाग भी इसे हम कहते हैं। तो चलो हम इसको कर लिए, अब हम इसको हम दिखाते हैं आपको मैप के माध्यम से, आप यहाँ कैसे कैसे करोगे। इस इलाके में, पश्चिमी चंपारण के इलाके में कौन सा चट्टान हो जाएगा, तरसरी चट्टान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरसरी चट्टान। आप इसको बना के कर सकते हैं। तरसरी चट्टान में यह कौन कौन है, रामधुन की पहाड़ी और रामनगर पहाड़ी और रामेश्वर की पहाड़ी, यहाँ दो पहाड़ी भी है, रामनगर और रामेश्वर की पहाड़ी इस इलाके में है। ये पूरा का उत्तर पूर्व वाला इलाका जो है, यहाँ पूरा का पूरा इलाका में जो है यह किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप यहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वाला इलाका जो पूरा का पूरा जो है वो कौन सा चट्टान है, तो आपको पता होना चाहिए, ये धारवाड़ का चट्टान है। और जबकि कैमूर और रोहतास के पास यह कौन सा चट्टान है, कैमूर और रोहतास के पास जो है यह विंध्यांश पर्वत है, विंध्यांश जो है समूह के चट्टान है, जो कि सबसे प्राचीन है, और हमारे बिहार के लिए सबसे उपयोगी और सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत वाला क्षेत्र यही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना था कि मुंगेर में ही एक पहाड़ी है जो कि सबसे प्राचीन में से एक आता है, मुंगेर में कौन सा पहाड़ी है, तो आपको हमने बताया मुंगेर में जो है वो कौन सी पहाड़ी है, तो खड़गपुर की पहाड़ी। तो ये सबसे प्राचीन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ। चलिए हम कुछ नोट्स किए हुए हैं, आप इनको देखिए, प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ हम पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है कंप्लीट करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो जो एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में, हम उनको भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कि इससे 66वीं में 65वीं में क्वेश्चन कैसे कैसे आए। तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहें, आपको यह देखने को मिलेगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बनता है और आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्योंकि आपका अब जो है बीपीएससी बहुत ज्यादा मार्किंग होने लगा, 110 प्लस चाहिए। आप एक भी क्वेश्चन ऐसे गलती ना करें जिससे आपकी सिलेक्शन रुक जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो हम फिर नोट्स देखते हैं। देखो हमारे राज्य में कितने प्रकार के जो है चट्टाने हैं, तो धारवाड़ चट्टान, आप देख रहे हो, धारवाड़ चट्टान, विंध्याचल चट्टान, तरसरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान जो है यह पूरा का पूरा मैदानी भाग है। तो चलिए हम धारवाड़ चट्टान, ये सबसे पुरानी चट्टान हमने बताया था, ये सबसे पुरानी चट्टान है,
जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय में इनका भी निर्माण हुआ। और यह प्राथमिक चट्टान जो कि अग्नाशिक प्रकार की चट्टान होती है, यह प्राथमिक चट्टान होता है जो अग्नाशिक चट्टान से निर्माण होता है। पूछेगा धारवाड़ चट्टान जो क्या होता है, अग्नाशिक चट्टान की तरह होता है। अब इनका निर्माण जो आर्कियन युग में लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इनका निर्माण किस युग में हुआ था, तो आर्कियन युग में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया। इसकी प्राप्ति दक्षिण, हमने बताया दक्षिण पूर्व बिहार, विशेषकर बांका, मुंगेर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और मुंगेर में ही खड़गपुर की पहाड़ी, ये सब क्षेत्र में इनका विकास है। और मुंगेर में जो खड़गपुर की पहाड़ी है वह क्वार्टजाइट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ। किसके, क्वार्टजाइट चट्टान। इनमें कुछ धारवाड़ चट्टान में कुछ जो उनके चट्टान है, जैसे स्लेट है, क्वार्टजाइट है, फ्लिट सिस्ट है ना। तो क्वार्टजाइट और स्लेट दोनों मिला के क्या बनाता है, राजगीर की पहाड़ी। ये दोनों जो है वह मिलकर क्या बना देता है, तो आपको स्लेट और क्वार्टजाइट, ये स्लेट है और ये क्वार्टजाइट है, ये दोनों मिलकर जो है राजगीर की पर्वत का निर्माण करता है। पूछेगा स्लेट और क्वार्टजाइट मिला के क्या चीज का निर्माण करता है, तो आपको पता होना चाहिए राजगीर की पहाड़ी का निर्माण करता है। इसके अलावा शिस्ट है जो क्वाटनरी शिस्ट, अब्रक शिस्ट में आता है। लेकिन सबसे महान जो है वह शिस्ट कौन है, क्वाटनरी शिस्ट। क्या क्या कहलाता है, क्वाटनरी शिस्ट। जबसे सबसे अब्रक शिस्ट जो है सबसे महान शिस्ट होते हैं। ठीक है, राजगीर की पहाड़ी क्वार्टजाइट और स्लेट से निर्माण हुआ, ये भी आपको पता हुआ। खड़गपुर की पहाड़ी जो है यह किसके से बना है, तो आपको क्वार्टजाइट से इनका निर्माण हुआ। खड़गपुर की पहाड़ी का निर्माण किससे है, क्वार्टजाइट से इनका निर्माण हुआ। आपने यह नीचे देख लिया होगा। तो इस तरह से हमने धारवाड़ चट्टान के बारे में पता कर लिए। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण जो है इसके आर्कियन युग में हुआ था, आर्कियन युग में हुआ था धारवाड़ चट्टान का। अब जबकि देखिए दूसरा है आप देखो विंध्याचल पर्वत चट्टान। दूसरा हम देख रहे हैं विंध्याचल, ये दूसरी जो है यह कैम्ब्रिज युग में इनका निर्माण हुआ। जबकि धारवाड़ का निर्माण किस आर्कियन युग में, और इनका विंध्याचल का निर्माण जो कैम्ब्रियन युग में, मतलब ये सबसे प्राचीन में से एक आ जाता है कैम्ब्रियन युग, उसमें इनका निर्माण हुआ है। दोनों में अंतर है क्योंकि वह जो है धारवाड़ जो है आर्कियन युग में हुआ था और यह प्री कैम्ब्रियन युग में। आर्कियन युग और धारवाड़ के बाद यह विध्यांश जो है यह प्री कैम्ब्रियन युग में इनका निर्माण हुआ। यह क्या है, परतदार चट्टान, एक दूसरे परत उन पे लेयर बाय लेयर होता है, जैसे इसमें परतदार चट्टान क्षैतिज होता है। ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो है कैमूर और रोहतास में, हमने बताया था ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। यह विंध्याचल पर्वत का ही अंग है। इसे कैमूर रोहतास के पठार भी कहते हैं, इसलिए इसे हम विंध्याचल पर्वत का अंग है, इसलिए कैमूर रोहतास का भी, विंध्याचल पर्वत को कैमूर रोहतास का पठार के नाम से भी जानते हैं। क्या, यहाँ विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल समूह के चट्टानों से बना है, इसलिए विंध्याचल समूह पर्वत कहते हैं। इनका कैमूर रोहतास की पठार भी कहते हैं। इसके अलावा देखो बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, शेल प्रमुख है। ये सब वहाँ उसकी मात्रा में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आर्थिक क्षेत्र से काफी मजबूत है क्योंकि यहाँ चूना पत्थर होता है, और चूना पत्थर से हमें क्या होता है, सीमेंट उद्योग में काफी योगदान होता है। तो इस क्षेत्र में हमारे क्या है, ये काफी उपयोगी क्षेत्र है। चूना पत्थर के प्रमुख स्रोत जो है ये पैराइट की उपलब्धता है। यहाँ क्या है, पैराइट की भी काफी मात्रा में उपलब्धता है, और पैराइट की दृष्टि से बिहार में प्रथम स्थान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विंध्याचल समूह के चट्टान जो है वह काफी क्षेत्र जो है हम लोगों के लिए काफी उपजाऊ है, काफी उपयोगी है, क्योंकि यह खनिज के संसाधन से काफी हम लोगों के लिए उपयोगी है। चलिए हमने देख लिया। आप देखो यहाँ ये काफी उपयोगी और चूना पत्थर और पैराइट उपलब्ध है। पूछेगा किस क्षेत्र में पैराइट उपलब्ध है, तो विंध्याचल क्षेत्र में। तो आपको दूसरा क्वेश्चन किस किस क्षेत्र, मतलब किस समय इनका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, जबकि धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। चलिए हम अगले पर चलते, तीसरे नंबर पे हमने देखेंगे। आप देखो ये तरसरी चट्टान, इनका निर्माण 7 करोड़ से 10 करोड़ वर्ष पूर्व है। हिमालय की प्रथम 2 श्रेणी के निर्माण क्रमशः इयोसीन और ओलिगोसीन और मध्य मायोसीन, ये 3 काल में हुआ था। इनका निर्माण जो हुआ था इयोसीन, ओलिगोसीन और मध्य मायोसीन,
जो है यह टर्सरी चट्टानों का निर्माण हुआ था। एओसीन, ओलिगोसीन और मध्य मध्य मायोसीन काल में इनका निर्माण हुआ था। और यह शिवालिक अस्तित्व में यह प्लेटोसीन काल में हुआ था। शिवालिक जो अस्तित्व में आया था वह किस काल में हुआ था? प्लेटो स्टिल प्लेटो प्लेटोसीन काल में इनका निर्माण हुआ था। अब देखो ये चतुर्थ कल्प कहा जाता है। इनका निर्माण उत्तर और पश्चिम भाग में पश्चिम चंपारण में हुआ था। और पश्चिम चंपारण में निर्माण हुआ था। और यही दून की दो गो पर्वत शिखर भी है। आपको रामदून पहाड़ी और रामेश्वर की श्रेणी जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आपने तरसरी चट्टान को देख लिया। और लास्ट में हम तरसरी के बाद एक क्वाटनरी जो है ये मैदानी भाग है, हम इनके बारे में देखेंगे। क्वाटनरी चट्टान के बारे में, यह पूरा का पूरा मैदानी भाग है। और प्लेस्टोस्टीन या आधुनिक युग में इनका निर्माण हुआ। क्या हुआ? प्लेटोस्टीन या आधुनिक युग में इनका निर्माण हुआ। और पे निक्षेप से इनका निर्माण हुआ। इसके बाद हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक को देख लिया। अब हम यहाँ से दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं हम इनको देखेंगे। देखिए ये हमारा तो आपको उत्तर पश्चिम में जो है वो आकृति कौन सा है जो उत्तर पश्चिम है? तो आप देखिए उत्तर और पश्चिम ने हमने देखा। यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में घिरा हुआ है। क्या हुआ? ये हमारा नॉर्थ है और ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में ये रामदुर्ग की पहाड़ी, रामनगर की पहाड़ी और दूसरा रामेश्वर की पहाड़ी, ये दोनों वाला क्षेत्र को हम देखेंगे। तो रामेश्वर की पहाड़ी है, रामदुर्ग की पहाड़ी। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ कह रहा है बिहार के किस हिस्सा में भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो आप क्या देख लोगे पुराना कैसे है? तो सबसे पहले पुरानी चट्टान पूछ रहे हैं। तो सबसे पुराना चट्टान जो है हमको धारवाड़ चट्टान है। और धारवाड़ के बाद दूसरा कौन सा? विंध्याचल चट्टान है। धारवाड़ चट्टान का निर्माण की आर्कियन युग में हुआ था। और विंध्याचल का निर्माण जो हुआ वह क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन युग में। तो देखो हम धारवाड़ चट्टान में आर्कियन युग में हुआ था। तो धारवाड़ चट्टान में कौन सी है? मुंगेर धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। इस तरह से खड़गपुर की पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम में हमने देखे उत्तर पश्चिम में कौन सा है? उत्तर और पश्चिम के लगभग जो है वो कौन सा आ जाएगा हमारा? पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में क्या? चंपारण में रामेश्वर की पहाड़ी अवस्थित है। इस तरह से हम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामेश्वर की पहाड़ी जो है इसी क्षेत्र में रामेश्वर और राम नगर की पहाड़ी दोनों का दोनों जो है स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिया। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। दोस्तों को बताओ कि भाई यहाँ पूरा का पूरा बिहार जीके कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से अब पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, बिहार की समान जानकारी के साथ। सी यू अगेन, हम आगे मिलते हैं।